हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र डाबर। हमने पिछली दो क्लासों में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था। उसमें हमने टाइप नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारी टाइप नंबर 12 बीच में रह गई थी, तो उसको हम आज पढ़ लेंगे। आज की टाइप नंबर है हमारी 14। 14 टाइप टाइप नंबर है 14। टाइप है 14। टाइप नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 तथा 18 शेष बचे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करनी है हमें? ज्ञात करनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 15, जिसमें 15, 18, 21 तथा 24। एक बार देख लो, ये 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 तथा 18 शेष बचता है। 12, 15 तथा 18 शेष बचता है। वो कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी है ये लिख लो, ज्ञात करो, जिसमें हम 15 और 18, 21 और 24 का भाग देने पर शेष फल कितना बचे? 9, 12, 15 तथा 18 शेष बचना चाहिए। तो हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसे करेंगे हम सॉल्व। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। तो वो कह रहा है कि अब पहले हम क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे? अंतर निकाल लेते हैं। अंतर समान है या असमान है? 15 में से उसका शेष घटाएंगे 9, तो कितना बचेगा? 6। 18 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। यानी कि अंतर तो कैसा है हमारा? समान आ रहा है। अंतर कैसा आ रहा है? समान। अंतर तो कैसा आ रहा है? समान। तो हम क्या करेंगे? 15, 18, 21 और 24 के क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 15, 18, 21 तथा 24 का एलसीएम क्या लेंगे? लैसा आएगा इसका 2520। आप ले लेना। मैंने आपको पिछली दो क्लासों में एलसीएम निकालना, मैसे निकालना या मैंने आपको खूब अच्छी तरह सिखा दिया है। तो 15, 18, 21 तथा 24 का एलसीएम कितना आएगा? 2520। अब वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 का भाग चला जाए। तो हम भाग देंगे 999। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो किसका भाग देंगे? एलसीएम का। 2520
2500 गुणा में 3 करो तो कितना हो गई 7500, और 20 से गुणा 30 करो तो 60, यानी कि 7560, यानी कि 3 बार कितना आएगा 7560। यहाँ से मुझे मिला है 9 में से 0 घटाया तो 9, 9 में से 6 घटाया तो 3, 9 में से 5 घटाया तो 4, और 7 में से 9 में से 7 घटाया तो 2, यानी कितना मिला है शेष मुझे, हमको शेष प्राप्त हुआ है 2439। तो 2439 को मैं 9999 से 2439 कम करूंगा, और जो समान अंतर आ रहा है ना उसको भी क्या करूंगा मैं कम। पहले एक बार 2439 को कम कर लेते हैं, फिर 6 को कम कर लेंगे। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 2 गया तो 7, कितना बचा 7556। 7556 में से हम कम करेंगे हमारा जो समान अंतर आ रहा था 6, उसको कम करेंगे तो ये बचेगा 7554। वह संख्या कौन सी है हमारी 7554। इसका आंसर होगा 7554, यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 7554, जिसमें 15 का अगर हम भाग देंगे 7554 में तो 9 शेष बचेगा, 18 का भाग देंगे इसमें 7554 में तो 12 शेष बचेगा, 21 का भाग देंगे हम 7554 में तो 15 शेष बचेगा, और 24 का भाग देंगे 7554 में तो अब हमारा क्या शेष बचेगा 18। मैं 15 का भाग देके आपको बता देता हूँ कि 9 शेष आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे दे लेते हैं 75 और 54, इसमें क्या दूंगा मैं 15 का भाग 15 चौको 60, 15 5 75, 5 बार गया, उतार ले 5 भाग 100, उतार ले 54, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 बार गया माइनस, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, और 4 में से 4 गया तो 0, तो यहाँ कितना शेष बच रहा है 9। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है 7554। 15 से भाग हमने देखे, हमने चेक भी कर लिया है कितना शेष प्राप्त हुआ है हमें 9। तो इसे उतार लो। अगली टाइप है हमारी टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15 में हमारा क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 30 45 60 से भाग देने पर क्रमशः 20 35 10 क्या बचे शेष। तो आप इसको उतार लो, मैं साइड बढ़ जाता हूँ। वीडियो को रोक लेना और फिर उतार लेना। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसमें 30 45 और 60 का क्या चले जाए भाग। टाइप नंबर कौन सी होगी हमारी 15। और भाग दे शेष कितना 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 30 45 तथा 60 का भाग देने पर 60 का भाग देने पर क्रमशः 20
35 तथा 50 क्या बचे, शेष बचे। हमसे कह रहा है कि टाइप नंबर 15 है, उसमें क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम अगर 30, 45 और अगर 60 का भाग दें तो हमें शेष क्रम से क्या बचना चाहिए, 20, 35 और 50, यानी कि ये शेष बचना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 10,000। 5 अंकों की छोटी कौन सी हमारी, 10,000। फिर इनका हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 30 में से 20 कम किया तो कितना बचा, 10, और 45 में से 35 कम किया कितना बचा, 10, और 60 में से 50 कम किया तो कितना बचा, 10। यानी कि समान अंतर आ रहा है, समान अंतर, तीनों में क्या आ रहा है, समान अंतर आ रहा है। तो हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 30, 45 और 60, 30 और 45 और 60 का एलसीएम आएगा, यानी कि लेस है का लेस है न होगा 180। 30, 45, 60 का लेस है क्या होगा, 180। अब 180 का भाग देंगे हम 10,000 में, जिससे हमें वो शेष निकल आएगा, जिसका हमें पता चल जाएगी हम क्या जोड़े इसमें कि वह संख्या 30, 45 और 60 से क्या हो जाए, विभाजित, और विभाजित हो जब शेष कितना बचे, 20, 35 और 50। 10,000 में भाग देंगे 180 का, 8, 1,000, 0, हटाउटी 64 का 4 को, ये तो ज़्यादा हुआ, किससे करेंगे गुणा, हम 4 से गुणा करें, 832 और 3, 7, 4 से गुणा करें, 0, 800 को 32 को 2 को 3, 4 1 4 3 7, अगर 5 से गुणा करें तो 8 45, 5 9, यानी कि 5 से देने दो भाग, 5 से जा रहा है, किससे देंगे, 5 से, 0, 8 पंजो 40 की 100 फसल लगी 4, 5 1 5 4 9, यानी कि 900। इसमें से कितना बचा, 100, फिर 1,000 होगा, फिर वो जो 5 बार भाग दिया कितनी बार गया, 9 बार, फिर कितना बचा, 100, यानी कि 100 हमारा क्या बच रहा है, यहाँ शेष बच रहा है। अगर मैं ये शेष बच रहा है ना 100, तो इसमें अगर मैं 80 जोड़ दूं, ये शेष बच रहा है, इसमें अगर हम 80 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 180, और 180 होने पर क्या हो जाएगा, 180 का क्या चला जाएगा, भाग। अगर मैं 100 में 80 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 180, और 180 होने पर ये इसमें क्या चला जाएगा, भाग, 180 का भाग चला जाएगा। तो 10,000 में मैं अगर 80 जोड़ दूं प्लस 80, और माइनस क्या करना है हमें, अंतर, 10 अंतर, देखिए 10,070, ये क्या होगा हमारा आंसर, 10,070। अगर 10,070 में मैं भाग दूं 30 का, अगर हम 30 का भाग दें तो 20 शेष बचेगा, 45 का भाग देंगे तो 35 शेष बचेगा, 60 का भाग देंगे तो 50 शेष बचेगा, 10,070 में भाग देने पर। तो हमारा आंसर होगा 10,070। ये होगी टाइप नंबर 15। अब है हमारी टाइप नंबर 16।
तो उतार लेना वीडियो रोक के। अट्ठाईस नब्बे 2890 में से कम क्या घटाएं, कम से कम क्या घटाएं कि वह संख्या 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे, कौन सी संख्या घटाई जाए यानी कि कम से कम क्या घटाया जाए जिससे 18, 24, 30, 18, 24 तथा 30 से भाग देने पर, तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, 4 शेष बचे। वो कह रहा है कि 2890 में से ऐसा कौन सा अंक घटाऊं मैं जो 18, 24 और 30 का भाग देने पर, यानी कि 18 और 24 और 30 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचना चाहिए, 4। तो ऐसा कौन सा अंक घटाऊं मैं 2890 में से कि 18, 24 और 30 का भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो हम 18, 24 और 30 का क्या लेंगे, लैसे सॉल्व करेंगे। 18, 24 तथा 330 का लैसे मैंने आपको निकालना सिखा दिया। इसका लैसे होगा 360। मैंने आपको लैसे निकालना सिखा दिया है। पिछली 2 क्लास एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर मैंने बनाई है, तो उनमें एलसीएम निकालना, एचसीएफ में से निकालना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 18, 24 और 30 का लैसे क्या होगा, 360। अब हम 2890 में 360 का क्या देंगे, भाग, तभी तो हमें पता चलेगा शेष कितना आएगा और उसमें से कितना घटाना है। 360 का भाग दिया कितनी बार, 8 बार। 8 दिया 24 और 2400 होगा, और 60 गुना 8 किया तो कितना होगा, 480, यानी कि 2880, 2880, यानी कि 300 गुना 8 किया, सीधा गुणा कर लिया करो। 300 गुना 8 किया तो कितना होगा हमारा, 2400। अब बचा 60, 60 गुना 8 किया तो कितना होगा, 480, और 2400 और 480 को जोड़ दो, कितना हुआ, 2880। इसमें था यानी कि कितना शेष बचा, 10। तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचना चाहिए हमें, 4, और यहाँ बच रहा कितना है, 10। तब 10 में से कितना घटाएं, 4, तो कितना बच रहा है, 6। हम इस संख्या में से अगर 6 घटा दें तो वो पूछ रहा है कम से कम क्या हम घटाएं, तो हमें आंसर तो हमारा क्या आएगा, 6। यानी कि 6 को घटाने पर अगर हम 18, 24 और 30 का भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 4 ही शेष बचेगा। अगर 6 को हम इस संख्या में से घटा दें तो वो कौन सा अंक है, 6, जिसको हमें घटाना है। तो आंसर होगा हमारा 6। इसे उतार लो। टाइप नंबर 17 अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 में हमारे वो घंटियों वाला सवाल है, यानी कि 3 घंटियां क्रम से 6, 8, 10,
सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वो फिर एक साथ बजेगी। टाइप नंबर 17। 3 घंटियां हैं। 6, 8 और यहाँ 3 घंटियां हैं जो 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो वह कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगी। 3 घंटियां क्रमश से 3 घंटियां 3 घंटियां क्रमश से 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल में। घंटियां देख लेना कहीं सही लिखा है गलत लिखा है। घंटियां 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर क्या है बजती है तो कितने समय बाद में, यानी कि कितने समय बाद में वो एक साथ बजेंगी। तो वो समय हमें निकालना है, यानी कितने समय बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, यानी एक साथ कब बजेंगी। तो टाइम निकालना है, सॉल्व करेंगे। 6, 8 तथा 10, 6, 8, 10 का लैसे लिया तो कितना आया 120 आ गया लैसे का लैसे, यानी 6, 8 तथा 10 का लैसे 120 है। अब 120 में हम क्या करेंगे 60 का भाग देंगे। 60 का भाग क्यों देंगे हम 120 को, ये क्या आई है सेकंड आ गई हमारी, 120 सेकंड हो या फिर 120 लैस है तो इसको क्या मिनट में बदलना है। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि कितने मिनट बाद में एक साथ बजेंगी। तो हमें मिनट में का वो करना है इसको परिवर्तन। तो हम इसमें क्या करेंगे 60 का भाग देंगे, यानी कि 2 मिनट। 2 मिनट हमारा क्या आएगा आंसर, यानी 2 मिनट बाद फिर से एक साथ ये तीनों घंटियां बजेंगी। कितने मिनट बाद, समय यहाँ ये लिख लो कितने मिनट बाद सवाल हमसे पूछ रहा है कितने मिनट बाद। अगर ये पूछता नहीं कितने सेकंड बाद तो हमारा आंसर यही रह जाता 120 सेकंड बाद। उसने पूछा मिनट, तो मिनट को हमने क्या सेकंड को मिनट में परिवर्तन करने के लिए क्या दिया हमने 60 का भाग, जो कितना है हमारा 2 मिनट। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, मैं सवाल आपको बोल देता हूं, आप उतार लेना वीडियो को रोक रोक के। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। 3 बत्तियां हैं जो 8:20 पर एक साथ जलती है वो, तो फिर वो दोबारा कितने मिनट बाद है कि वो बदलती है 8:20 पर, फिर वो कितने समय बाद वापस बदलेंगी। तो हमारा पहली बत्ती तो है 48 सेकंड, दूसरी है 72 सेकंड
तो तीसरी 108 सेकेंड। किन अंतराल में चल रही है ये अंतराल? तो सर्वप्रथम तो ये कितने 8:20 8:20 एक साथ बदलती हैं, एक साथ बदलती हैं, एक साथ बदलती हैं। तो अब कितने समय बाद ये फिर से एक साथ बदलेगी? तो हम 48, 72 और 108 ये तीनों क्या है सेकंड में। तो 48, 72 तथा 108 तथा 108 का क्या निकालेंगे हम? लैसे। 48, 72, 108 का क्या निकालेंगे हम? लैसे। इनका लैसा आएगा 432। कितना आएगा? 432। अब इसे हम क्या करना है? मिनट में परिवर्तन मिनट में क्या करना है? हमें परिवर्तन करना है। यह सवाल है 8:20, तो हमें भी इसको क्या करना है? सेकंड आई ये हमारी। तो अब इनको क्या करना है? हमें मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलेंगे तो हम 432 में भाग देंगे 60 का, कितनी आएंगी? 7 मिनट और 12 सेकंड। आप भाग देने ला इसमें 7 मिनट और कितने आएगी? 12 सेकंड। 60 का भाग हमने 432 में दिया, कितनी बार गया? 7 बार, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 7.12 बार भाग गया है। तो कितना है? 7 मिनट 12 सेकंड। हम इसको इसमें काउंट कर देंगे। 8:20 और सेकंड 0। तो हमारा है 7 मिनट 12 सेकंड। तो मिनट के स्थान मिनट लिखेंगे 7 और सेकंड की जगह सेकंड। इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे 12, 27 और 8। तो हमारा है 8:27 पर एक साथ बजेगी, बजेगी नहीं, एक साथ बदलेगी। क्या है? बदती है, एक साथ बदलती है। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 17 के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको टाइप नंबर 17 की। अब है हमारी टाइप नंबर 18। तो इसको उतार लो। टाइप नंबर 18, इसका सवाल मैं आपको लिखवा देता हूँ इस पे, और फिर हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व। अच्छा सवाल है टाइप नंबर 18 का, बहुत सी एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल। टाइप नंबर 18 सवाल है हमारा, किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है। किसी कमरे की लंबाई है चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर व 7.5 मीटर है। यानी किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः लंबाई एवं चौड़ाई क्या है? क्रमशः 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है। अब कमरे में क्या करनी है? हमें एक समान आकार यानी फर्श बिछानी है, समान यानी कि टाइल लगानी है कमरे के अंदर, तो यानी कि समान हो वो। तो आगे क्या बोल रहा है सवाल हमारा? कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। कमरे के फर्श में
कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगानी है। यानी क्या करना है, कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगानी है। और टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, हमसे क्या पूछा है, टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये हमारा सवाल है। किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः से 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगानी है और टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे। 10 मीटर तथा 7.5 मीटर का क्या लेंगे हम, में से लेना है। अधिकतम पूछा है कि अधिकतम टाइल की लंबाई क्या होगी, तो हम क्या लेंगे, में से। और में से लेंगे हम, तो पॉइंट ये दशमलव वाले में से निकालना मैंने आपको बताया था उसमें पिछली क्लास में, देखना वीडियो में, तो मैंने वहां पे आपको दशमलव के जो अंक आते हैं उनका मैंने क्या निकाला था वहां पे, में से। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको एक बार निकाल के, 10 और 75, यानी कि दशमलव को हटा देंगे हम। तो इसमें 2 का भाग देंगे 5 बार गया, और 5 को भाग देंगे तो 1 बार। इसमें मैं भाग हूँ 15 का, 15 5 75, 15 1 5, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5। अब यहाँ पे अंक के बाद में, यानी दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1। इसमें कोई अंक है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ कितना है, अंक के बाद में 1 अंक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। दशमलव की जगह तो, दशमलव के स्थान पे तो क्या रखेंगे, 1, और एक संख्या है, 1 अंक है उसके बाद में, तो इसका क्या लिखेंगे हम, 0। और 10 का भाग हम 5 में देंगे तो क्या आएगा, 0.5। तो यही हमारा क्या होगा, मैथ है। और यही हमारी क्या होगी, टाइल की अधिकतम लंबाई। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। टाइप, ये थी टाइप नंबर 18। अब पढ़ेंगे टाइप नंबर 12 जो हमारे बीच में रह गई थी। इसके बाद में एक और टाइप नंबर हम पढ़ेंगे 19, वो भी अच्छा सवाल है। अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 12 पहले, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे 19। तो टाइप नंबर 12 का सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। यानी कि 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 12। उसमें क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम 12, 24 और 12, 15 तथा 24, सॉरी 12, 15 तथा 24, 12, 15 तथा 24 का क्या दे हम भाग, तो कोई शेष नहीं बचे। 12, 15 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो मैं क्या बोल भी रहा हूं आपको, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें
12, 15 तथा 24 से, ये है हमारा टाइप नंबर 12, यानी 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे, कोई शेष नहीं बचे। यानी 4 अंकों की वह संख्या कौन सी, यानी सबसे छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 और 24 का भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे, यानी कोई शेषफल नहीं बचे। तो हम इनका क्या करेंगे, 12, 15 और 24 का क्या निकालेंगे, लसागु सॉल्व करेंगे। 12, 15 तथा 24 का क्या निकालेंगे, का लसागु, कितना आएगा 120। 12, 15, 24 का लसागु क्या आएगा 120। भाग दे के देख लेना, 15 × 120 और 24 पंजो 120 और 12 दाएं 120, यानी कि इनका लसागु क्या आएगा 120। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। 1000 में अब क्या करेंगे हम, 120 का क्या देंगे भाग, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 को गुणा 0 से किया तो 0, 8 दूनी 16 का 6 का असल लगी 1, 8 एकम 8 रे 9, कितना बचा, 1000 में से 960 घटाए तो कितना बचा 40। अगर मैं इस 40 में अभी जो शेष फल आया है ना हमारा 40 शेष बचा है, अगर इस शेष में मैं 80 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं 80, तो ये कितना हो जाएगा 120। अगर मैं इस 40 में 80 जोड़ दूं तो टोटल कितना होगा 120। 120 में 120 का क्या चला जाएगा भाग। तो मैं अगर 1000 में 80 और जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 1080, और 1080 में इन तीनों संख्याओं का पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि शेष है 40, 40 में अगर मैं 80 जोड़ दूं तो कितना हो जाए 120, और 120 हो जाए तो 120 में अगर मैं 120 का भाग दूंगा तो वो क्या चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने कितना जोड़ा 80, और वो 80 अगर हम यहाँ जोड़ दें 1000 में तो वो कितना हो जाएगा 1080। 1080 में अगर हम 12, 15 और 24 का भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 12 का सवाल। और अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 19। तो उतार लो इसे। टाइप नंबर का नोट है कि भाई n संख्याओं का एलसीएम और तथा एचसीएफ दे रखा हो हमें, और तो संख्याओं का गुणनफल पूछे, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे, उनका गुणनफल पूछे तो कितना होगा। तो हम कैसे निकालें, n संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो तब गुणनफल पूछता है हमसे, तो हम कैसे निकालेंगे। टाइप नंबर 19, तो उसका सूत्र है एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएफ। जब टाइप नंबर 19 है, जब n संख्याओं का n संख्याओं का हमें एलसीएम दे रखा है तथा एचसीएफ भी
HCF दे रखा है, यानी कि HCF दे रखा है, तब गुणनफल क्या होगा। तो इसका सूत्र है, फॉर्मूला HCF की पावर -n-a इंटू LCM। क्या सूत्र है? HCF की पावर n-1 इंटू LCM। तो हमारा पहला सवाल है, चार संख्याओं का HCF तो है 3 और LCM है 16, यानी कि HCF तो कितना है हमारा, 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या का HCF तो कितना है हमारे पास में 3 और LCM कितना है 216। HCF तो दे रखा है हमें 3 और LCM कितना दे रखा है 216। हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब यहाँ n की संख्या, यानी कि n कहाँ से लाएंगे, n का मान क्या रखें। तो हमें जितनी संख्या के बारे में पूछ रहा है, दो अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या, तो 2 या 3 हो या 4, तो यहाँ कितना पूछ रहा है 4 अंकों की, तो हमारा n बराबर क्या होगा 4। तो HCF हमारा है 3 की पावर 4 - 1 इंटू LCM है 216, 3 की पावर 3 इंटू 216, 9 तिया 27, यानी कि 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार इंटू 216, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 216। ना आएगा, एक बार तो हम 200 से गुणा कर लेते हैं 27 को, कितना आ रहा है 5400, और फिर करेंगे 10 से, यानी कि 270, फिर करेंगे 6 से, 27 इंटू 6, 6 7 42, 2 को चलेगी 4, 6 दूनी 12, 4 16, 162, 2 13 3 का चलेगी 1, 7 3 8 और 5, यानी कितना आया 5832। कितना है हमारा आंसर 5832। उनका गुणनफल कितना होगा 5832। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का HCF 2 तथा LCM 210, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब कितनी आ रही है संख्या हमारी 3, इसको उतार ले लो वीडियो रोकी। 3 अंकों की संख्या का HCF तो है हमारे पास में 2 और LCM है 210, तो हमारा वही सूत्र रहेगा, n का मान यहाँ कितनी, अब की बार कितना है 3, n बराबर कितना है 3, और 2 HCF है 2 की पावर 3 - 1 इंटू 210, 2 की पावर 2 इंटू 210, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 210, 840। तो ये टाइप नंबर के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, इसका आंसर आया 840। हमने आज पढ़ा है टाइप नंबर 14 से 14, 15, 16, 17, 18 और एक हमारे बीच में रह गई थी 12, वो भी हमने आज पढ़ लिए, और आज हमने टाइप नंबर 19 भी पढ़ ली। मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 18 पर एक टाइप और बढ़ा दिए, तो टाइप नंबर 19 हमने पढ़ लिया, आज कंप्लीट कर लिए 19। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो SSC लेवल में, SSC में, रीट में, SI में, यानी अच्छी लेवल की जो
एग्जाम है उनमें आए हुए सवाल हैं सारे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो किसी भी एग्जाम में नहीं आया हो। कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ सवाल है, या तो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, रीट, एसआई, पटवार, इनमें सब में आया हुआ सवाल है। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट क्वेश्चन लेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।